क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? इसके बाद हम जानते हैं कि हन्ना जो है परमेश्वर के भवन में गई है। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और हम आगे अगर सीधा जाएंगे तो हम 16वीं आयत में अगर पढ़ेंगे, और 16वीं आयत में जब हम देखते हैं तो एली उससे कहता, 14वीं आयत में, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आज जो मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं वो है एक नगर के ऊपर, और उस नगर का नाम है शीलो। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं तो हम वहां पर एक बात को देख रहे हैं कि एल्काना प्रत्येक वर्ष अपनी दोनों पत्नियों और अपने बच्चों को लेकर प्रत्येक वर्ष शीलो में जाया करता था। क्यों? क्योंकि शीलो में परमेश्वर यहोवा का तंबू, या कह सकते हैं उसका भवन था, जहां पर वाचा का संदूक था। और अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इजरायली दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, वो किसी भी नगर, किसी भी शहर में क्यों ना रहते हो, पर प्रत्येक वर्ष वो अपने परिवार को लेकर शीलो में आया करते थे। और जब वो शीलो में आते थे, उसके बाद जो पुरुष होता था वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बड़े उपहार दिया करता था, खुशी मनाने के लिए कि हम यहोवा के भवन आए, हम यहोवा की डेवड़ी पर आए। और बहुत अच्छा स्वादिष्ट वो खाना खाते, अच्छे फैमिली टाइम को स्पेंड करते, और साथ ही साथ एक दूसरे को उपहार आदान प्रदान करते। और हम देखते हैं कि ये एक जश्न की तरीके से होता था, और कहीं ना कहीं ये एक सेलिब्रेशन होता था। और पूरे विश्व से इजरायली प्रत्येक वर्ष शीलो में पहुंचते और अपने परिवार के संग वहां पे कुछ समय बिताते, और उन दिनों में लगातार परमेश्वर यहोवा के भवन में जाते रहते थे और परमेश्वर की महिमा करते रहते थे। आज जब मैं इस प्रेयर फेलोशिप से जुड़ा हूं तो मैं इस प्रेयर फेलोशिप में इस बात को कहना चाहता हूं, हम यहाँ पे वीक में 2 टाइम या 3 टाइम जब इकट्ठे हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्यूसडे और फ्राइडे तो मोस्टली होती है, और उसके अलावा भी जैसे पॉसिबल होता है आप लोग लगातार मिलते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा अब और गहराई से समझें। ये जो एक प्रार्थना ग्रुप है वो हम इक्वल करते हैं शीलो से। हम चाहे कोई भी काम कर रहे हो, हम चाहे किसी भी शहर में, किसी भी नगर में है, लेकिन हम प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार शीलो में आना बंद नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते क्या है? शीलो में लोग कैसे आते थे? शीलो में लोग अकेले नहीं आते थे। शीलो की खासियत ये थी कि वहां पर लोग परिवार के संग आते थे। कभी आप देखते कि यूथ सेमिनार है ना, या एजुकेशनल सेमिनार है, तो उसमें सिर्फ यूथ जा रहा है। एजुकेशनल में जा रहा है तो सिर्फ वो जा रहे हैं जो करियर से रिलेटेड काउंसलिंग चाहते। लेकिन ये जो शीलो है, ये जो प्रेयर ग्रुप है, ये किसी एक एज के लिए नहीं है, या किसी एक माइंडसेट के लिए नहीं कि सिर्फ इसमें करियर ऑब्जेक्टिव या केवल यूथ या केवल बुजुर्गों के लिए। इसको ध्यान से समझिए, ये फेलोशिप एक परिवार की ग्रोथ के लिए है, हमारे खुद की ग्रोथ के लिए है। और यदि हम शीलो में आना बंद कर देंगे तो हम अपने परिवार के संग एक बड़े सेलिब्रेशन को खो देंगे।
हम एक बड़ी बरकत को खो देंगे। एल्काना इस बात को जानता था कि शीलो आना कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो अपनी दोनों पत्नियों और सारे बच्चों को शीलो में लाना बंद नहीं करता था। चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़ा उसका परिवार क्यों ना हो, कितनी बड़ी भी जिम्मेदारियां क्यों ना हो, जब दो पत्नियां और बहुत से बच्चे हैं तो शायद ऐसा नहीं होगा कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होंगी। वो भी मेरी और आपकी तरह बहुत बिजी लाइफ जीते होंगे, बहुत से प्लान्स, बहुत सी जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो शीलो आना बंद नहीं करते थे, शीलो में इकट्ठा होना बंद नहीं करते थे। लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहते थे, पर वो प्रत्येक वर्ष अपने परिवार के संग शीलो में जरूर आया करते थे। तो आज मैं और आप चेक करें कि क्या मैं इस प्रार्थना सभा में एल्काना की तरीके से या उन इजराइलियों की तरीके से लगातार फेलोशिप में बना हुआ हूं। ये एक केवल रीति नहीं है, पर ये परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम है, ये परमेश्वर के प्रति हमारा डेडिकेशन है कि हम कितना पसंद करते हैं उसकी फेलोशिप में आना। आज जब इस सभा में हम जुड़े हैं, और इस सभा में मैं ऐसा मानता हूं कि कोई एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के लिए फेलोशिप नहीं रखी गई होगी भैया, कि सिर्फ इसमें मेथोडिस्ट ही आएंगे, या सिर्फ पेंटिकॉस्टल ही आएंगे, या सिर्फ एबीसी वाले आएंगे, या सिर्फ नहीं सीएनआई वाले आएंगे, नहीं कैथोलिक आएंगे। इजराइली मतलब किसी भी कोने में रहने वाले मसीह लोग, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन से, उससे हमें कोई मतलब नहीं, पर हम इजराइली प्रत्येक वर्ष अपने परमेश्वर के चरणों में आएंगे। हम प्रत्येक मंगलवार अपने परिवार को लेकर खुदा के चरणों में आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी दो बुजुर्ग अंकल आंटी जब गीत को गा रहे थे, तो मैं उन्हें एल्काना के रूप में देख रहा था, हन्ना के रूप में देख रहा था, कि वो लीड कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल बन रहे हैं। इस उम्र में भी हस्बैंड वाइफ परमेश्वर के शीलों में बैठकर आज हमें सिखा रहे हैं कि उम्र चाहे 70 हो जाए, उम्र चाहे 80 हो जाए, पर हम शीलों में आना बंद नहीं करेंगे। हम शीलों में गीतों को गाना बंद नहीं करेंगे। हम शीलों में परमेश्वर की महिमा करना पसंद नहीं करेंगे। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग जो ईमानदारी से परमेश्वर की संगति में जुड़े हुए हैं, वो लोग जो ईमानदारी से अपने परिवार के लिए एग्जाम्पल बने हुए, चाहे कोई भी उम्र हो, लेकिन हम परमेश्वर की डेवड़ी पर रहेंगे, हम परमेश्वर की उस यीशु मसीह की संगति में रहेंगे। और मैं कह सकता हूं कि वो बुजुर्ग कपल हमारे लिए एक एग्जाम्पल रहा। आज की इस फेलोशिप में हम उन्हें देखकर सीख सकते हैं कि उम्र चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम शीलों में संगति में बने रहेंगे। और ये एग्जाम्पल हमारे लिए है कि हम भी अपनी उम्र में किसी भी पड़ाव पर हो, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए हम एक एग्जाम्पल बनेंगे। और आगे जब हम देखते हैं शीलो में ही, जब हम शीलो में आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि एल्काना की दो पत्नियां हैं, पहली और दूसरी, हन्ना और पनिन्ना। पनिन्ना की तो संतानें हैं, पर हन्ना की संतानें नहीं है। एक बहुत आनंदित है और एक बहुत शोकित है। आज हो सकता है इस फेलोशिप में कुछ लोग सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ में, हो सकता है अच्छी जॉब है, फाइनेंस है, बच्चे हैं, सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो हम पनिन्ना की तरीके से कंफर्ट जोन में हैं। और हो सकता है आज यहां पर कोई हन्ना भी बैठी हुई है, और वो शीलो सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि उसका पति आया है। शायद आज बहुत से लोग इस फेलोशिप में इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि सहभागिता में हमारे लोग जुड़े हुए हैं, और उन्होंने हमसे कहा है तो हम भी सहभागिता में जुड़ेंगे। हो सकता है वो हन्ना की तरीके से शोकित हो सकता है हन्ना की तरीके से उनके आंसू निकल रहे हो सकता है हन्ना की तरीके से वो डिप्रेस्ड हो किसी भी हालात को लेकर। जैसे हन्ना यहाँ पे संतान नहीं है इसलिए शोकित है, और हो सकता है आप में, हम में भी बहुत से लोग ऐसे हो जो अपनी हेल्थ की वजह से, अपने फाइनेंस की वजह से, अपनी मैरिड लाइफ की वजह से, अपनी एजुकेशन की वजह से, अपने फाइनेंसेस की वजह से, अपनी फ्यूचर प्लानिंग की वजह से, अपने डिस्प्यूट्स की वजह से, अगर शायद हमारे घर में कुछ चल रहा हो, आसपास में कुछ प्रॉब्लम हो, हम मेंटल स्ट्रेस लेकर बैठे हो। हन्ना के अगर स्टेज को देखें तो वो डिप्रेस्ड लेडी थी, उस समय वो डिप्रेशन में जा चुकी थी, इसलिए वो सिर्फ रो रही थी जब परमेश्वर की डेवड़ी पर गई है।
और वचन बताता है कि जब वो परमेश्वर के डेवड़ी पर पहुंची है तो उसके मुंह से जब शब्द निकल रहे हैं तो वो समझ में नहीं आ रहे कि वो क्या बोल रही है। शायद आज बहुत से लोगों के पास वो शब्द नहीं है कि वो खुदा के पास कैसे अपनी बातों को रखें, वो कैसे अपनी बातों को बताएं। शायद उनके सिर्फ आंसू निकल रहे हैं, शायद सिर्फ केवल वो रो रहे हैं, शायद सिर्फ खुदा के सामने इतना ही कह रहे हैं कि प्रभु मेरी सुधि ले लेना। अगर आज आप शायद कुछ शब्द नहीं निकाल पा रहे, हो सकता है आज अपनी प्रेयर टॉपिक देने की कंडीशन में ना हो, शायद किसी को अपना कुछ बताने की कंडीशन में ना हो, सरकमस्टेंसेस ने आपको दबा दिया और गिरा दिया हो, लेकिन फिर भी आप शीलो में हैं, फिर भी आप इस फेलोशिप में बैठे हैं, मन अच्छे नहीं है। कई बार लोग क्या कहते हैं कि जब मन अच्छा होगा तब प्रार्थना में बैठेंगे। अभी मन नहीं है तो हम फैमिली प्रेयर नहीं करेंगे, अभी गुस्से में है तो हम आज के दिन में नहीं जाएंगे, अच्छे मन से जाएंगे। लेकिन हन्ना से हमने सीखा कि मन से कोई लेना देना नहीं होता है। हम खुश हैं, हम खुश नहीं हैं, हमें प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें शीलो में रहना ही रहना है, हमें परमेश्वर की डेवड़ी पर आना ही आना है, हमें उसके चरणों में बैठना ही बैठना है, चाहे हमें प्रार्थना का उत्तर मिले ना मिले, हमारे मन की हो ना हो। लेकिन जो एक मेरे परिवार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, तो वो जाना है। आंसू निकल रहे हैं, जाना है, भूखे हैं, जाना है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा पर जाना है। और आपको पता है हन्ना ने कहीं यही सोचा होगा कि मेरी संतान हो चाहे ना हो, मैं भले उस सफर में चिढ़ाई जाऊंगी, उस सफर में मैं अपनी सौतन के साथ रहूंगी जो मेरी खिल्ली उड़ाएगी। उसे मालूम था कि वो सब ये सहेगी इस ट्रिप में, इस जर्नी में। वो उन सबको जानती थी कि उसकी कितनी बेइज्जती होगी, उसकी कितनी हंसी उड़ाई जाएगी। वो जानती थी जब मेरी संग की सौतन या मेरे पति की दूसरे पति अपने बच्चों के संग जब अंदर एंटर करेगी, मैं बिना बच्चों के जाऊंगी। उसने फिर भी बैकफुट पे अपने कदमों को नहीं लिया। वो इन सारी बातों को जानने के बावजूद भी शीलो में आती रही अपने पति के संग। प्रत्येक वर्ष रीति के अनुसार जो उनको था कि हम प्रत्येक वर्ष अपने परिवार के संग परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, तो चाहे नाम धराई हो, चाहे उस ट्रिप में, चाहे उस समय में हमारी बदनामी हो, उससे कोई मतलब नहीं, हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे। हन्ना ने ये चुन लिया, हन्ना ने इस भाग को चुन लिया। सब कुछ जानने के बाद वो अपने पति के संग आई। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अपने परिवार के संग बने रहिए, अपने माँ बाप, अपने पति, अपने बच्चों के संग बने रहिए। हालात परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, बने रहिए परमेश्वर की उपस्थिति में, बने रहिए खुदावन की संगति में, आते रहिए परमेश्वर के चरणों में। चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, चाहे कितने भी बुरे हालात आ जाए, चाहे कितने भी सेक्रीफाइस आ जाए, चाहे जितने भी एग्जामिनेशन आ जाए, कितनी भी टेम्पटेशन आ जाए, कितने भी स्ट्रगल आ जाए, पर मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ूंगा, पर मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगी, और अपने परिवार के संग शीलो में तो मैं बना रहूंगा। शीलो में आना बंद मत करिए, परमेश्वर की संगति में, उसके चरणों में आना बंद मत करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी हंसी का पात्र है, जो अभी चिढ़ाई जा रही है, जो अभी लोगों की नजर में एक श्रापित स्त्री है जिसको गर्भ नहीं ठहरता है, और लोगों को लगता होगा कि अगर ये हमारे घर आ जाएगी तो हमारे और स्त्रियों के गर्भ नहीं ठहरेंगे। शायद बहुत ही कह सकते हैं कि शेमफुल कंडीशन से हन्ना गुजर रही होगी, पर शीलो में बनी हुई है। और आपको पता है जिस समय वो शीलो में प्रेयर कर रही है, जिस समय वो अपने परिवार के संग शीलो में आई है, उस समय के बारे में अगर आप आगे जब जाएंगे तो पढ़ेंगे, जब शमूएल पैदा हो गया है। आगे की बात अभी मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि इस बात को आप समझें। उस समय परमेश्वर का वचन बताता है कि शीलो में, अर्थात उस समय में, परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया था। जिस समय में हन्ना एल्काना अपने परिवार के संग शीलो में आए हैं, उस समय में परमेश्वर ने लोगों से बात करना बंद कर दी थी। वो समय ऐसा था जब दर्शन आना बंद हो गए थे। परमेश्वर ने अपने रेवलेशन को देना बंद कर दिया था, क्योंकि एली के तो खुद बच्चे याजक थे और वो व्यभिचार कर रहे थे। वो
उस समय मंदिर में आने वाली स्त्रियों के संग लीला क्रीड़ा कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे और चोरी कर रहे थे। तभी परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह से हट गई थी। परमेश्वर का आत्मा उस समय में चला गया था। परमेश्वर ने लोगों से बात करना बंद कर दी थी, लेकिन हन्ना से बात करी। मेरी बात को समझिए, जब दुनिया भर में अकाल, पाप, श्राप या कह सकते हैं कि पेंडेमिक, चारों तरफ महामारी, लड़ाई झगड़ों की चर्चाएं सुन रहे होंगे और लग रहा होगा कि अब परमेश्वर का अनुग्रह का समय चला गया है, परमेश्वर ने बात करना बंद कर दी है, अब तो सिर्फ केवल सताव है, अंत का समय है। लेकिन मुझ पर और आप पर फेवर रहेगा, क्योंकि मैं और आप तब भी परमेश्वर के शीलों में बने होंगे और गिड़गिड़ाकर अपने यहोवा से मांग रहे होंगे। एली से बात नहीं हो रही है जो उस समय में याजक है, आपसे बात होगी। आपके लिए वर्ड आएगा, आपके लिए प्रोफेसी आएगी, आपके गर्भ ठहरेंगे, आपकी संतानें बढ़ेंगी, आपकी फसलें बढ़ेंगी, आपका बिजनेस उठेगा, आपके बच्चे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के भवन, उसके शीलों, उसकी संगति में आना बंद नहीं करेंगे। बहुत से लोग आपसे कहेंगे इस फेलोशिप में जुड़ने से कोई फायदा नहीं। अरे ये तो पता नहीं कौन सी फेलोशिप चला रहे हैं, अरे कहीं अपना चर्च ना बना ले, अरे कहीं ये अपनी मिनिस्ट्री ना स्टार्ट कर ले, अरे कहीं ये लोगों को लूट ना ले, कहीं फंड रेज ना कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इन सब चीजों को फेस करता हूं, मैं इन सब चीजों को देखता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सेवकाई को नहीं छोड़ता। उसके बावजूद भी मैं शीलों में जाना नहीं छोड़ता। लोगों को शीलों में इकट्ठा करना बंद करना, इकट्ठा करने से पीछे नहीं हटता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है दुनिया चिढ़ाएगी, दुनिया मुझ पे उंगली उठाएगी, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, लोग ठट्टे उड़ाएंगे, लेकिन फिर भी मैं हन्ना की तरह डेवड़ी पर बना रहूंगा। मैं अपने लोगों को लेकर परमेश्वर की डेवड़ी पर बना रहूंगा। जब वचन दुर्लभ होगा, लोगों से बात नहीं होगी पर मुझसे बात होगी, हमारे लोगों से बात होगी खुदा की। आज मैं किसी के सवालों के उत्तर को देख रहा हूं, आज मैं आत्मा में देख रहा हूं किसी को उसका जवाब मिल रहा है, किसी को उसका आंसर मिल रहा है। आप टूटी हैं, आप बिखरी हैं, आप टूट गए, आप बिखरे हुए हैं, कोई बात नहीं, आपके आंसू मिटा दिए गए हैं। शीलों में इकट्ठे होने से आपकी बरकत है, शीलों में आने से आपका उत्तर है। और वचन बताता है कि हन्ना रोई, उसे मालूम था कि मैं जिस जगह पर आई हूं, भले इस समय परमेश्वर बात नहीं कर रहा, भले इस समय परमेश्वर के मंदिर में लीला क्रीड़ा हो रही है, परमेश्वर के मंदिर में लूट खसोट हो रही है, पर मैं उसी मंदिर में अपनी जय को लेकर जाऊंगी, मैं उसी संगति में अपनी आंसर को लेकर जाऊंगी। बस एक डेडिकेशन चाहिए शीलों में आने का, एक डेडिकेशन चाहिए उन परिस्थितियों में भी खुदा के चरणों में रोने का। और हन्ना रोई, हन्ना ने उसी मंदिर में मांगा जहां पे लोगों ने, परमेश्वर ने लोगों से बात करना बंद कर दिया है, उसी मंदिर में मांगा जहां पर आज के समय में याजक खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आपको दिया गया है, आप अपनी आंसुओं से उसे भर दीजिए, आप अपनी प्रार्थनाओं से उसे भर दीजिए। और परमेश्वर ने एली को हटा के वहां पर शैमुएल को खड़ा कर दिया। और जानते हैं, ये उसी स्त्री का बेटा है जो जो चिढ़ाई गई है, जिसकी बेइज्जती हुई है, जिसकी नामधराई की गई है, जिस शीलों में आने के समय पनिन्ना जिसकी खिलवाड़ उड़ा रही है, आने वाले समय में जब उसके पीढ़ियां आएंगी तो उस मंदिर का याजक शैमुएल हन्ना का बेटा मिलेगा, जो उनके धन्यवाद की भेंटों को लेगा। जो आज आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, कल वही आपके हाथों में भेंटें लेकर आएंगे। जो आज आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, कल वही आपसे कहेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए बरकत मांगो, हमारे लिए हाथ रख दो, हमारे लिए प्रोफेसी कर दो। आने वाले समय में उस मंदिर में जो चिढ़ाई गई है, उसी का वंश बैठा, उसी का वंश उत्तराधिकारी बना, गद्दी पर याजक बना और अगुवा बना। आप और आपके बच्चे अगुवे बनेंगे, चाहे लोग कितनी हंसी उड़ाएं, आपको उठाएगा और उसी परमेश्वर मंदिर में आपको परमेश्वर बैठाएगा और आपको आदर मान और इज्जत दिलवाएगा। जिस मंदिर में आते वक्त हन्ना चिढ़ाई गई है, उसी मंदिर में परमेश्वर ने उसके मान सम्मान को बढ़ाया। उसी शीलों में शायद कोई ऐसा होगा जो शैमुएल को नहीं जानता होगा, शायद कोई ऐसा होगा जो हन्ना को नहीं जानता होगा। आपका रिप्रेजेंटेशन परमेश्वर के चरणों में अगर है तो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, आपके आंसू आपकी पहचान बना देंगे। आपके परमेश्वर के प्रति समर्पण, डेडिकेशन, आपको बाइबल में नाम लिखा हुआ मिलेगा आपका।
परमेश्वर के राज्य में नाम लिखा हुआ आपका मिलेगा। बस अपने कार्य को करते रहिए और शीलों में बने रहिए, इस संगति में बने रहिए, इस सहभागिता में बने रहिए। जब हम आगे परमेश्वर के वचन में जाते हैं, हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 49 और 10, उत्पत्ति की पुस्तक 49 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजधन छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। यहां पर शीलो का मतलब जानते क्या है? जब तक शीलो अर्थात मसीहा ना आए, जब तक यीशु ना आए। आज आप शीलो में बने हुए हैं, समझ लीजिए आप मसीह में बने हुए हैं, आप मसीह में बढ़ रहे हैं, मसीह के मसा में बढ़ रहे हैं, मसाया में बढ़ रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है मसीह, मसाया, क्रिस्ट। इसका मतलब है, अगर आप यूनानी भाषा में पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस से बोला गया है, कहीं मसीह, कहीं मसाया और कहीं पर क्रिस्ट। लेकिन इन सब का मतलब है अभिषिक्त किया हुआ, चुना हुआ, बचाने वाला। मैं और आप एक ऐसी संगति में है जो अभिषिक्त की गई है, जो चुनी गई है, और जिस संगति के लिए परमेश्वर कह रहा है कि ये बचाने वाली ठहरेगी, ये छुड़ाने वाली ठहरेगी और बहुतों के उद्धार का कारण ठहरेगी। आज आपके ग्रुप को मैं ब्लेस करना चाहता हूं, इस सहभागिता को ब्लेस करना चाहता हूं, इस फेलोशिप में जुड़े हुए तमाम लोगों को, इनके ऑर्गेनाइजर्स को, इसमें आने वाले सेवकों को, इसमें जुड़ने वाली कलीसियाओं को, विश्वासियों को ब्लेस करना चाहता हूं कि जब तक शीलो, जब तक मसीह का आगमन ना हो जाए, आप इसमें बने रहेंगे और कोई आपकी बरकत आपसे छीन नहीं पाएगा। यहूदा का राजदंड आपके और मेरे हाथों में बना रहेगा। हम गद्दी पर बने रहेंगे, परमेश्वर के चरणों में बने रहेंगे, परमेश्वर के हाथों में बने रहेंगे और उसकी संगति में बने रहेंगे। जब हम लोग जोशुआ चैप्टर 18 में जाते हैं, उसके पहले आयत में, उसमें हम जानेंगे जब इजरायली बंदुआई से निकाल लिए गए, और जब वो बंदुआई से निकालने के बाद या जब वाचा के देश में पहुंचे हैं, और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो मिलाप वाला तंबू था, जानते वो कहां लगा था? मिलाप वाला तंबू शीलो में लगा हुआ था। उन्होंने उन बड़े नगर में शीलो को चुना जहां पे वो तंबू लगाया। परमेश्वर ने आज आपके ग्रुप को चुना है, भले इसमें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 लोग हों, पर मिलाप वाला तंबू आपको यहां पर मिलेगा। वो मिलाप वाला तंबू जानते क्या है? वो मिलाप वाला तंबू है परमेश्वर से मुलाकात करवाना। आप आज लोगों की खुदावन से मुलाकात करवा रहे हैं। हर एक शाम 7 बजे आप उस तंबू को खड़ा कर रहे हैं और मुलाकात करवा रहे हैं। और जानते मुलाकात कैसे होती है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये वर्ड ऑफ गॉड जो है, ये वो वाचा का संदूक है जो मिलाप वाले तंबू में रखा हुआ था। आज वही वर्ड ऑफ गॉड लेकर अलग अलग खादिम आ रहे हैं और उस मिलाप वाले तंबू में लोग परमेश्वर से मुलाकात कर रहे हैं, हमारे जिंदा प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कर रहे हैं। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि मिलाप वाले तंबू में इजरायलियों को उनके गोत्रों के हिसाब से उनको उनके भाग बांटे गए। इस मिलाप वाले तंबू में आप खाली नहीं जाएंगे। इस मिलाप वाले तंबू में सच्चाई के लिए कि कोई पार्शलिटी ना हो, इसलिए मिलाप वाले तंबू के सामने शीलो में सारे गोत्रों के अनुसार उनको उनकी जगह, उनके भाग दिए गए। आज आप अपना भाग लेकर यहां से जाएंगे, अपना चुना हुआ भाग यहां से लेकर जाएंगे। परमेश्वर ने जो आपके लिए वायदे ठहराए हैं वो यहां से आप खाली नहीं जाएंगे। अगर हन्ना खाली नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और नगर जीतने के बाद इजरायली भी मिलाप वाले तंबू में जब आए, उस शीलो पे आए और उस तंबू के सामने जब उनके भाग बांटे गए तो वो वहां से लेकर गए। और वचन बताता है कि उन्होंने जो चिट्ठियां भी डाली कि कौन सा नगर किसको मिलेगा, कौन सा भाग किसको मिलेगा, तो वो शीलो में डाली। शीलो में तंबू के पास उन्होंने उन चिट्ठियों को डाला और लोगों को उनके भाग मिल पाए। आज मैं यीशु मसीह के नाम से प्रोफेसी करता हूं आपके ऊपर, आपके नाम की चिट्ठियां परमेश्वर के वचन से आपकी खुलेंगी आज, और आपको आपके उत्तम भाग मिलेंगे,
बेस्ट मिलेगा। चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपके फाइनेंस हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, मिनिस्ट्री की लाइफ हो, आपकी एजुकेशन हो, करियर हो, फ्यूचर हो, अपने भागों को यहां से लेकर जाइए, खाली नहीं जाएंगे। शीलो में आप अपने भाग को लेकर जाएंगे। बस शीलो में बने रहिए, अकेले नहीं, परिवार के संग बने रहिए। बुजुर्गों से कहता हूं लेकर बने रहिए, बच्चों से कहता हूं माँ बाप को लेकर बने रहिए, हस्बैंड से कहता हूं वाइफ को लेकर बने रहिए, वाइफ से कहता हूं हस्बैंड को लेकर बने रहिए, भाई से कहता हूं बहन को, बहन से कहता हूं भाई को लेकर बने रहिए। शीलो में बने रहिए, खुदा के जड़ों में बने रहिए, उसकी डेवड़ी में बने रहिए। वचन बताता है कि मूसा तंबू से बाहर आ जाया करता था, पर यहोशू तंबू में बना रहता था। इसलिए जब परमेश्वर ने मूसा का चुनाव के बाद दूसरे को चुना, तो यहोशू को चुना और कहा एलियाजर महायाजक और सबके सामने लोगों को लेकर आ और उससे कहे कि तेल लगाकर उसका अभिषेक किया जाए, ताकि इजराइल की अगुवाई मूसा के बाद यहोशू करे। क्यों? क्योंकि वो तंबू में बना रहता था। मूसा तंबू से आ जाता था, पर यहोशू तंबू में बना रहता था। आप इस शीलो के तंबू में बने रहिए, बस आपकी अगुवाई परमेश्वर करेगा और वो आपको लीडर बनाएगा, वो आपको अगुवा बनाएगा। बस अपना काम करें, परिवार के संग शीलो में बने रहें, तंबू में बने रहें, संगति में बने रहें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। खुदावन, जब वचन दुर्लभ हो गया, लोगों से आपने बातचीत करना बंद कर दी, लेकिन शीलो में बने रहने वाले तब भी उत्तर पाते रहे, तब भी उनकी संतानें याजक बनती रहीं, अगुआ बनती रहीं, और वो फलते गए, फूलते गए, और पिता अपने उत्तर को पाते गए। आज पिता मैं प्रार्थना करता हूं, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, ये ग्रुप शीलो का ग्रुप बन जाए, जहां पे लोग मिलाप वाले तंबू के पास अपने परमेश्वर से मुलाकात करें। प्रभु, इसमें जुड़ने वाला हर एक जन आज अपना भाग लेकर जाए, अपने नाम की चिट्ठी लेकर जाए और अपना स्थान लेकर जाए। पिता, आज हर एक जन अपना भाग, अपने चाहे वो किसी भी प्रार्थना निवेदन को लेकर आया हो, कितने भी आंसुओं के संग आया हो, कितने भी आनंद के संग आया हो, पर हर एक जन जो आज तंबू में बना हुआ है, प्रभु वो अपनी बरकतों को लेकर जाए। हम इस ग्रुप को, सिस्टर नेहा को, स्टीफन भैया को, अंतिम भाभी को और तमाम जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उन सब को आशीष देते हैं। इनकी जनरेशन को आज वायदे के अनुसार आशीष देते हैं। लिख लीजिएगा और याद रखिएगा, आपको आज आशीर्वाद देते हैं हम ये, कि आपकी संतानें और आपकी जनरेशन याजकों का भाग ठहरेंगी, और आप परमेश्वर के भवन में और आपके बच्चे शीलो में परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, और वो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बैठाए जाएंगे। आज हर एक जन अपनी प्रार्थना का उत्तर पाए। अगर कोई भी गलती हो तो माफी मांगते हैं। आज सारे आंसू मिटा दिए जाए, और आज आनंद के संग, जैसे लोग मिलाप वाले तंबू में शीलो में आते थे, तो जब वो वहां से मिलाप वाले तंबू से बाहर जाते थे, तो वो जश्न मनाते थे, वो उपहार देते थे, खुशियां मनाते थे। आज इस सभा के बाद हम सेलिब्रेट करने पाए एवरी फेलोशिप को, सेलिब्रेट करने पाए थैंक्स गिविंग को, और प्रेज करने पाए कि आज की शाम खुदा ने मेरे लिए रखी कि मैं मिलाप वाले तंबू में बैठ सकूं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू भैया, प्रेज द लॉर्ड। भैया एक रिक्वेस्ट है, 2 बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो वचन आपने बताया उससे काफी रिलेट करती हैं, काफी दुखी, बहुत टूटा मन। मेरी बहन से बात हो रही थी, डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया है कि कंसीव नहीं कर सकती हैं एज के अकॉर्डिंग। तो 2 बहनें हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, तो हम उनके लिए एक संतान दोनों के लिए मांगते हैं कि परमेश्वर सारी चीजें बदल दे। मैं चाहती हूँ हम उनके लिए प्रार्थना करें। दोनों बहनें भी जुड़ी हुई हैं। प्रभु यीशु मसीह, जैसे हन्ना को एली ने कहा, जा परमेश्वर तुझे मन मांगा वर दे, आज हम सब प्रभु के दास दासी आपकी दोनों बेटियों को यह आशीर्वाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में इनके गर्भ ठहरे, और पिता सिर्फ ठहरे ही नहीं, पर वो राज करने वाले गर्भ हो पिता। वो पिता परमेश्वर अधिकारों में रहने वाले गर्भ हो। वो संतानें जो आए, वो उनके लिए ये प्रार्थना नहीं की जाए कि वो प्रभु में आए, पर वो संतानें आए जो बहुतों को खुदा में लेकर आए। प्रभु इन दोनों के लिए आज कहते हैं, परमेश्वर इन दोनों को मन मांगा वर दे, और इनके मनोरथों को पूरा करे, और असंभव को संभव करे, और एक बड़ी गवाही के संग हम इनकी टेस्टिमनी को सुने। धन्यवाद देते आपने ऐसा कर दिया है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर धन्यवाद हो, हम सुंदर वचन हम सुनने को मिले।